हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं पारासिम्पेथेटिक माइमेटिक ड्रग्स के बारे में। तो नाम से काम पता चलेगा, हम टाइमर लगा देते हैं, कोशिश करेंगे 10 मिनट में कंप्लीट करने का। तो नाम से पता चलेगा काम, ठीक है। माइमेटिक मतलब मिमिक करने वाला, उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने वाला। मतलब पारासिम्पेथेटिक क्या निकालता है, हमने बात किया था कॉलिनर्जिक एसिटाइल कॉलिन निकालेगा। तो जैसे कि हम लोग कौन से कंडीशन के सिनारियो, ये वाला कंडीशन सिनारियो हम लोग देखने वाले हैं। तो वो क्या निकालने वाला है, एसिटाइल कॉलिन निकालने वाला है। तो अब ये पारासिम्पेथेटोमाइमेटिक ड्रग समझ में आ गया क्या होता है। मतलब ये एक्टिविटी को बढ़ाएगा, मतलब पारासिम्पेथेटिक एक्टिविटी को बढ़ाने वाला। अब किस तरीके से बढ़ाएगा, या तो वो क्या करे, डायरेक्टली एक्ट कर जाए। कहाँ पर डायरेक्टली एक्ट कर जाए, जल्दी बताओ। जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और पारासिम्पेथेटिक के रिसेप्टर कौन कौन से होते थे, निकोटिनिक रिसेप्टर होते थे, मस्कुरेनिक रिसेप्टर होते थे। या तो उस पर डायरेक्टली जाकर के बाइंड कर दे और उसकी एक्टिविटी को बढ़ा दे, या फिर दूसरा तरीका है कि वो इनडायरेक्टली काम करे। इनडायरेक्टली काम किस तरीके से कर सकता है कि जो एसिटाइल कोलिन स्टरेज एंजाइम होता है, उसका इनिबिटर काम कर दे। अगर देखिए एंजाइम, अब देखिए थोड़ा सा फटाक से एकदम बताने वाले हैं। यहाँ पर क्या होता है, दो साइट होते हैं। एक तो साइट ई होता है, देखो एसिटाइल कोलिन स्टरेज एंजाइम जो है ना, उसमें दो साइट होते हैं। एक तो ई साइड बोल रहे हैं, एक ए साइड बोल रहे हैं। ई मतलब स्टरेज, मतलब यहाँ पर फटाक फटाक से एसिटाइल कोलिन आता है, जुड़ता है, फटाक से टूट जाता है, जुड़ा टूट गया, जुड़ा टूट गया, ये वाला काम होते रहता है एसिटाइल कोलिन स्टरेज के बारे में। तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं डायरेक्टली एक्टिंग ऑन द रिसेप्टर कौन कौन से दवाई का नाम है जो कि आप बताना चाहोगे। एक तो हम बताना चाहेंगे आपको पाइलोकार्पिन। अब नाम से हम क्या बताएंगे आपको, काम बताएंगे, ठीक है। पाइलोकार्पिन हो गया। पी का मतलब क्या हो गया, पाइलो, मतलब ये यहाँ पर क्या किस पे एक्ट करने वाला है, जल्दी बताइए। प्यूपल पे एक्ट करने वाला है। और आपको पता है प्यूपल में कौन सा पैरासिम्पेथेटिक रिसेप्टर पाया जाता है, M3। अब और भी ज्यादा चलो बता देते, ये क्या प्यूपल, ये सर्कुलर मसल था, तो सर्कुलर मसल में M3 पाया जाता था। बहुत बढ़िया। तो ये कौन से डिजीज को ठीक करने के लिए दिया जाता है, एक डिजीज का नाम है, बस नाम जान लो, ठीक है ना। एंगुलर कॉर्नियल डिजीज नाम का कुछ है, ACG, बस अभी याद रखो, काम बाद में आएगा, ठीक है। तो पाइलोकार्पिन नाम का मेडिसिन देती है जो कि M3 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। ये क्या करता है, पैरासिम्पेथेटिक है, तो क्या करेगा, प्यूपल के साइज को कॉन्स्ट्रिक्ट, मतलब सर्कुलर मसल ऑफ द प्यूपल पे एक्ट करेगा, उसका साइज छोटा कर देगा, साइज छोटा कर देगा, ठीक है। तो पाइलोकार्पिन इस तरीके से हो गया। दूसरा ड्रग का नाम जो है बेटा, तो बेटा, बेटा हो गया मेरा मेरा बेटा, तो बेटा कोल, ठीक है। बेटा कोल जो किस पे काम करेगा, जल्दी बताइए, ब्लाडर पे। और आपको पता है ब्लाडर पे कौन सा, ड्यूटेरेसर मसल में कौन सा पाया जाता है, जल्दी बताइए। ड्यूटेरेसर मसल में आपका M3 रिसेप्टर पाया जाता है। बी का मतलब ब्लाडर, बी का मतलब बेथा कोल, और बी का मतलब ब्लाडर, जो कि M3 रिसेप्टर पे पाया जा रहा है। और ये कौन से डिजीज में दिया जाता है, आप M3 देखो, ड्यूटेरेसर मसल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यूरिन बाहर आएगा। अब ऐसा बीमारी किसी को हो गया जिसमें एटोनिक ब्लाडर हो गया, मतलब वो जो ब्लाडर है उसमें यूरिन का रिटेंशन हो रहा है, मतलब यूरिन जब भरता जा रहा है बाहर नहीं निकल रहा है, ड्यूटेरेसर मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। तो हमने ये वाला ड्रग दे दिया। देखो 4 मिनट बीत चुका है, इसलिए स्पीड के साथ चलेंगे और पूरा फोकस तुम हमारे ऊपर रखो। तो एटोनिक ब्लाडर डिजीज कंडीशन कौन सा है, एटोनिक ब्लाडर। नेक्स्ट हम लोग मेडिसिन की बात करने वाले हैं, क्या चाहिए, बेटा कॉल के बाद आपका होता है हार्ट वाला, मायोकार्डियम वाला, तो मेथा, बेटा हो गया, BETH बेथा, तो मेथाकोलिन। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ये हमारा जो रहता है हार्ट, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम में ऐसे नोड होता है, मायोकार्डियल सेल होता है, तो उसमें अब ये कब क्यों दे रहे हैं, देखिए पारासिम्पेथेटिक है, पारासिम्पेथेटिक का काम क्या होता है, हार्ट रेट को कम करना, हार्ट रेट को कम करना। तो ये क्या कब देंगे, ये ड्रग हम कब देंगे, जब हार्ट रेट पहले से बढ़ा हुआ हो, पहले से बढ़ा हुआ हो तो हम उसको कम करना चाहते हैं। मतलब पहले से बढ़ा हुआ है, मतलब उसको कौन सी बीमारी थी पहले से ये रामू है, रामलाल है, रामलाल को पहले, अरे यार यहाँ पर मैं बाद में लिखना होगा क्योंकि यहाँ पर ये एसिटाइल कोलिन स्टरेज भी समझाने पड़ेगा यहीं पर। तो ये टैकीकार्डिया कंडीशन है रामलाल को, इसीलिए हम मेथाकोलिन दिए हैं, जो कि आपका M2 रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है हार्ट में वहां पर। और एक होता है कार्बाकोल, एक क्या होता है जल्दी बताइए, कार्बाकोल। कार्बाकोल जो रहता है वो निकोटीनिक रिसेप्टर और मस्कुरेनिक रिसेप्टर दोनों पे काम करता है, लेकिन ये ज्यादा काम किस पे करेगा, निकोटीनिक पे काम करेगा। तो ये आपका क्या था, डायरेक्टली एक्टिंग, यहाँ पर मैंने बता दिया बहुत सारी चीजों के साथ। तो ये डायरेक्टली एक्टिंग जो था रिसेप्टर क्यों था, अब इनडायरेक्टली एक्टिंग होता है। अब इसके क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो इनडायरेक्टली एक्टिंग जो होता था वो कौन सा था, जल्दी बताइए। इनडायरेक्टली एक्टिंग में अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जल्दी बताइए, क्लासिफिकेशन करने वाले इनडायरेक्टली एक्टिंग वाले का। इनडायरेक्टली एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अब ये दो तरीके से एक्ट कर सकता है, या तो ये जो इंजाइम हमने अभी आपको जस्ट डायग्राम बनाया, ये वाला इंजाइम, यहाँ पर दो साइड्स हैं,
ठीक है ना, ये साइड यहाँ पर बाइंड कर रहा है, लेकिन रिवर्सिबल तरीके से बाइंड कर रहा है। क्या कर रहे हैं, एंजाइम को हम लोग बाइंड कर रहे हैं, ये वाला एंजाइम को इनहिबिट कर रहे हैं, जिससे एसिटाइल कोलिन जो रहेगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर सिनेप्स में या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में ज्यादा देर तक रहेगा, ज्यादा इफेक्ट रहेगा उसका एसिटाइल कोलिन का। तो हम ये कर रहे हैं, तो या तो वो क्या कर जाए, जल्दी बताइए, रिवर्स, ए बाबा, या तो क्या कर जाए, जल्दी बताइए, रिवर्सिबल तरीके से बाइंड कर जाए, या फिर वो इरिवर्सिबल तरीके से बाइंड कर जाए। और इरिवर्सिबल तरीके से जो बाइंड करता है, आप इसमें पढ़ेंगे, मैं आपको बाद में बताऊंगा, ऑर्गेनोफॉस्फेटिक पॉइजनिंग। ठीक है, तो ऑर्गेनोफॉस्फेट हो जाएगा, जिससे हम लोग फॉस्फेट, ऑर्गेनोफॉस्फेट, ठीक है, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग वगैरह बताएंगे, या फिर कार्बोनेट वाले जो ग्रुप होते हैं ना, ये सब इरिवर्सिबल। तो मेडिसिन क्लिनिकली हम दवाई जो देंगे रिवर्सिबल वाले देंगे। हम क्यों ऐसा काम करना चाहेंगे कि हमारा एंजाइम परमानेंटली इनहिबिट हो जाए, ऐसा करना नहीं चाहेंगे ना। तो हम रिवर्सिबल वाले ड्रग देंगे, और रिवर्सिबल वाले ड्रग भी आपके क्लासिफिकेशन के अंदर दो तरीके के आते हैं, या तो हो सकता है वो लिपिड सॉल्युबल होगा। अब देखिए, कोई भी ड्रग अगर लिपिड सॉल्युबल है, तो वो किन किन चीजों को आसानी से क्रॉस कर सकता है, जीआईटी को क्रॉस कर सकता है, ब्लड ब्रेन बैरियर को, अल्लाह, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकता है। और आपका ये क्या हो गया, क्या हो गया प्रभु, इसको डिलीट करने में अब टाइम लगेगा। ठीक है, हाँ, ठीक है, ये भगवान, ये यहाँ पर आई, ठीक है, हाँ, ठीक है, आई, ये सारी चीजों को क्रॉस कर सकता है। और एक होता है आपका, जल्दी बताइए, यहाँ पर हम इसको इरिवर्सिबल को भी देखेंगे फटाक से। अभी मेडिसिन का नाम रटो, फिर अगले वीडियो में डिटेल में बताएंगे ना, कोशिश करेंगे हम 10 मिनट से बड़ा वीडियो ना हो। तो वाटर लिपिड सॉल्युबल हो गया और वाटर सॉल्युबल हो गया, ठीक है ना। अब ये देखिए, हम लोग पढ़ेंगे ओपी पॉइजनिंग, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, ठीक है ना, कार्बोनेट पॉइजनिंग। ये सब क्या करते हैं, ये जो एंजाइम है यहाँ पर जाकर के बाइंड कर जाएगा, बाइंड परमानेंटली बाइंड कर जाएगा, बॉन्ड बना लेगा बहुत जोड़ के साथ, ताकि वो अलग ना हो पाए। तो इसमें आपको ड्रग का नाम याद रख लेना है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है नियोस्टिग्मीन, ठीक है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। नियोस्टिग्मीन हो गया, फिर एक होता है पायरिडो अस्टिग्मीन, समझ में आ रहा है बात, पायरिडो अस्टिग्मीन हो गया। ठीक है, और एक और आपका हो गया एड्रोफोनियम। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, एड्रोफोनियम टेस्ट कहते हैं, कैसे अलग करते हैं मिस्थेनिया ग्रेविस को कोलिनर्जिक क्राइसिस से। ठीक है ना, ये आपको नहीं समझ में आएगा, कोई बात नहीं। लिपिड सॉल्युबल में आपको क्या है, फाइसोस्टिग्मिन, ध्यान से समझिए, एक फाइसोस्टिग्मिन है, एक पायरिडोस्टिग्मिन है, स्टिग्मिन, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, और ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो हमने अभी यहाँ पर सिर्फ क्या किया है, नाम अच्छे तरीके से रख लिया। एक बार फिर से 2 मिनट के अंदर रिवीजन करवा देता हूँ, क्योंकि हम पैरासिम्पेथेटोमाइमेटिक ड्रग बात कर रहे हैं ना, इसमें हम सिर्फ नाम अभी जान रहे, ड्रग का क्लासिफिकेशन देख लिया, अब इसके काम किस तरीके से ये काम करता है, कौन सी मिस्थेनिया ग्रेविस में कैसे काम करता है, अल्जाइमर में कैसे काम करता है। और फिर हमने क्या देखा था, पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन करने के बाद पैरालिटिक इलियस में किस तरीके से काम करता है, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लाडर वाला सर्जरी, मतलब अभी क्या आप डॉक्टर हो, सर्जरी करके आओ ब्लाडर का, तो उसमें किस तरीके से काम करता है। और भी हम लोग बहुत ही सारा चीज डिटेल में देखेंगे, ये सारी चीजें डिटेल में देखेंगे जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन है आपको याद होना चाहिए, पैरासिम्पेथेटिक माइमेटिक ड्रग, डायरेक्टली एक्टिंग, इनडायरेक्टली एक्टिंग, डायरेक्टली एक्टिंग में डायरेक्ट रिसेप्टर पे जाकर के क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। ठीक है ना, अब ड्राई दवाई का नाम हमने आपको बता दिया, मेरे मुंह से हिंदी निकलता है ज्यादा, आप समझो, मेडिसिन या ड्रग्स का नाम हमने आपको बता दिया, पाइलोकार्पिन, मेथाकोल, मेथाकोलिन और कार्बाकोल। अब पाइलोकार्पिन में आपको जो था बता दिया, पी फॉर प्यूपल, पी फॉर पाइलोकार्पिन, बी फॉर ब्लाडर, बी फॉर मेथाकोल, एम फॉर मायोकार्डियम, और एम फॉर मेथाकोलिन, कार्बाकोल। ठीक है, अब कौन कौन कहाँ किस तरीके से एक्ट कर रहा था, और किस किस डिजीज कंडीशन में हम लोग कौन कौन सा मेडिसिन दे रहे थे, ए बाबा, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, ये भाई, ये स्पेन में भी समस्या, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब देखिए, इनडायरेक्टली एक्टिंग भी हम आपको समझा चुके हैं, क्या हुआ, हे प्रभु जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुई। ठीक है, हे भगवान, ठीक है, यहाँ पर तो ये टेकिकार्डिया वाले कंडीशन, ये मिट क्यों गया, टाइकिकार्डिया वाले कंडीशन में हम लोग देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इनडायरेक्टली एक्टिंग में मैंने बता दिया, एसिटाइल कोलिन रहेगा। और ये वाला साइन मैं जहाँ भी बनाऊँ ना, तो इसका मतलब आप समझ जाना, इनहिबिटर, इनहिबिटर। 33 सेकंड बचा है, कोई बात नहीं। अब हमने आपको एसिटाइल कोलिन स्टेरेज जो इंजाइम होता है उसका मैंने स्ट्रक्चर बना दिया, और इसमें 2 साइट होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख लेना है आपको।
ठीक है, एक ए साइट होता है, ई साइट होता है, ई पे क्या होता है, एसिटाइलकोलिन आया, बाइंड किया, फटाक से टूट गया, आया बाइंड हुआ, फटाक से टूट गया। यहाँ पर यही होता है एसिटाइलकोलिन का। ठीक है, तो अब एसिटाइलकोलिन स्टोरेज भी दो तरीके का था, रिवर्सिबल तरीका, इरिवर्सिबल वाला। रिवर्सिबल में आ गया लिपिड में सॉल्युबल, और जो चीज लिपिड में सॉल्युबल रहता है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, जीआईटी को क्रॉस करता है, आई के वाले क्रॉस करता है। ठीक है ना, और ये टाइमर हमारा हो गया कंप्लीट। फिर से लगा लेते हैं ताकि हमें आइडिया रहे टाइम का कि कितना मिनट टाइम बीत चुका, क्योंकि अगर मैं बनाने लग गया वीडियो तो मैं आधा घंटा 1 घंटा तक बोलते रह जाऊंगा अभी फिलहाल। ठीक है, तो क्यों ये लिपिड सॉल्युबल हो गया और ये क्या हो गया, जल्दी बताए, डब्ल्यू एस का मतलब, ए प्रभु, ये क्या हुई। ठीक है, वाटर सॉल्युबल हो गया, वाटर सॉल्युबल में नियोस्टिग्मिन, पायरिडोस्टिग्मिन और इड्रोफोनियम। ठीक है ना, और ये जो रहता है बहुत ही शॉर्ट एक्टिंग होता है, इन डिटेल नहीं जा रहे क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये बहुत ही ज्यादा शॉर्ट एक्टिंग होता है। कब देते हैं, कहाँ देते हैं, क्यों देते हैं, कौन सी बीमारी में देते हैं, कौन से डिजीज में देते हैं, ये सारी बातें हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे ना। ठीक है, तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। अच्छा, ये और अभी नहीं मिलेंगे, अभी थोड़ा और सुनिए आप। ये इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, और इसके पहले मैंने आपको और बहुत सारी चीजें पढ़ा रखा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर। ठीक है ना, M1 कहाँ पाया जाता है, M2 कहाँ पाया जाता है, और इससे पहले भी हमने क्या क्या बता रखा है आपको, ये सारे लेक्चर आपको मेरे आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। पसंद आया हो वीडियो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में, और आप बता सकते हो आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगले में हम लोग देखने वाले मिस्टेनिया ग्रेविस देखेंगे, कोलिनर्जिक क्राइसिस क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव, अभी सिर्फ नाम सुनिए, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक इलियस, पोस्ट ऑपरेटिव पैरालिटिक ब्लाडर, ये सब क्या होते हैं, स्नेक बाइट कंडीशन में हम लोग को क्या करना चाहिए। तो वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया।